आत्मा प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं को आत्मा प्रणाम। आप सभी आराम से बैठ जाइएगा। एक स्थान का चुनाव कीजिए। अच्छे स्थान में बैठ जाइए। हम रोज जो सुबह सुबह उठते हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसका तो पुण्य फल हम सबको मिलेगा ही। लेकिन इसमें और पुण्य फल मिलता है अगर हमारे साथ साथ दूसरा दूसरे लोगों को, समाज को भी उसका लाभ पहुंचे। तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ें। तो कोशिश कीजिएगा आने वाले दिनों में हमारे साथ और लोग आ सकें, और हम लोग जो लाभ पहुंचे। सुबह जो ध्यान कर रहे हैं, रेकी सीखे हैं। रेकी का मतलब क्या है? या कोई भी साधक जो आज हम सीखते हैं, जो ज्ञान सीखते हैं, साधना सीखते हैं, विद्याएं सीखते हैं। इस दुनिया में तो बहुत सारे विद्याएं हैं आत्म कल्याण के लिए। तो वास्तव में ये है क्या? वास्तव में है स्वयं स्वयं को पहचाना, मतलब खुद को जानना। इस संसार में जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, और जो हमें आध्यात्मिकता से जुड़ता है ना, इसका सारांश क्या है? उसका सारांश है खुद को जानना, स्वयं की खोज। इसीलिए तो पहले जमाने में जो साधक थे, सन्यासी थे, ऋषि मुनि थे, सब जंगल जंगल में रहते थे खुद को जानने के लिए। संसार से विराग रहते थे, संसार से दूर रहते थे, और स्वयं की खोज करने की कोशिश की। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हम घर में रहते हुए भी हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं की शक्तियों को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। तो एक रेकी विद्या एक ऐसी सरल माध्यम है जो स्वयं की खोज के लिए वो सहायता करता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, स्वयं की शक्तियों को जान लेता है, तो फिर संसार को जान लेता है। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में कि स्वयं की खोज करना या होता है परमेश्वर की खोज करना। ये पूरा संसार तो परमेश्वर ही है। जो धरती, आकाश, गगन, जो आप संसार देख रहे हैं, ये संसार क्या है? ये संसार है प्रकृति, यानी परमेश्वर। और हम उसके अंश हैं, यानी हम भी परमेश्वर हुए। तो जब हम अपने को पहचान लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं, तो फिर इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे खुद को हम पहचान लिए हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हमारे तरह लोग भी खुद को जाने, परमेश्वर को जाने, खुद की शक्तियों को जाने, और उनका धर्म क्या है। सतमार्ग, धर्म, न्याय, इसको फैलाना, इसको संसार में लाना। तो चलिए इसी के ऊपर आज एक विशेष ध्यान करते हैं। आप सभी आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल शांत। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, और एकाग्रचित अपने आप को स्वयं की खोज के लिए ध्यान करेंगे आज। तो लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से बैठ जाइए। स्वयं को भुला लीजिए आज। उस परमेश्वर के खोज में अपने आप को ध्यान में लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आप सभी
दिव्य आत्माओं को आत्मा वंदन। आत्मा वंदन आप सभी दिव्य चेतनाओं को। ये ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है। ब्रह्म मुहूर्त में वही सब आ पाते हैं जिनकी पुण्य कर्मा जागृत हो। सबका वश में होता नहीं है कि वो सुबह से मुहूर्त साधना में आ सके। जो साधक अपनी पुण्य शक्ति जिसके पास होता है, कई जन्मों की तपस्या से सिद्धि को प्राप्त करता है, वही इंसान ही इस साधना में बैठ पाता है। आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं फिर से आत्मा वंदन करते हुए आज के सेशन में, आज की इस दिव्य अनुभूति में, दिव्य प्रकाश में, दिव्य चेतनाओं के ध्यान सागर महासागर में मैं आपको दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी आराम से बैठ जाइए एक स्थान पर। एक विशेष स्थान का चयन कीजिए जहां आप आसानी से बैठ सकते हैं, बिना किसी बाधा के। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी ले सकते हैं और ध्यान में बैठ जाइए। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधा, चेहरे पर हल्का मुस्कुराहट का भाव रहे और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए, मुस्कुराते हुए आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। सांसों की आवन जावन पर रखिए। किस तरह सांस अंदर प्रवेश हो रहा है और किस तरह सांस शरीर से बाहर जा रहा है, उस पर ध्यान कीजिए। जब हम सांस पर ध्यान रखते हैं तो आसानी से ध्यान विधि में उतर पाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े साधक ने महाग्रंथों में लिखा गया है, जो साधक अपनी सांसों की ध्यान रख पाता है, सांसों पे ध्यान लगाता है, उसके अंदर ही दिव्य चेतनाओं का प्रवेश द्वार सहजता से प्रवेश होता है। तो चलिए, आप सभी दिव्य चेतनाएं हैं, दिव्य साधनाएं हैं, साधक हैं, तो आसानी से आपका ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। सांस की आवन जावन पर रखिए। टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल, एंड ऑल फोकस goes to your healing, inhale and exhaling process. Observe your breathing, how it goes to into your body and how it outcomes from your body. और जैसे जैसे आप इस ध्यान की प्रथम चरण में आगे आते हैं, आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए पूरे शरीर का, पूरे सिस्टम का। अपने माता पिताओं को याद कीजिए। माता पिताओं का सेवा परमेश्वर की सेवा है। माता पिता हमारे लिविंग गॉड है। जीवित देवी देवताओं को माता पिताओं के स्वरूप में आप उन्हें दर्शन कीजिए। अपने मानस पटल पर माता पिताओं की इमेज को ड्रॉ कीजिए, उन्हें नमन कीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। सभी गुरुजनों से आपका आशीर्वाद ले लीजिए। गुरुजनों को याद कीजिए। आप जिनमें श्रद्धा रखते हैं, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, कान्हा जी,
उनको पुकारिए, उन्हें याद कीजिए, उन्हें मदद मांगिए। आज हमारे जीवन से सभी प्रकार की ऑब्स्टाकल्स है, जो जितने भी धन समृद्धि से संबंधित ऑब्स्टाकल्स है, बाधाएं हैं, सबको हम आज दूर करेंगे। उन्हें प्यार कीजिए। हे परमेश्वर, हे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज, मेरे जिंदगी से, मेरे इस लाइफ से जितने भी बाधाएं हैं, मेरे हर पग पग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, कोई भी कार्य करने से पूर्व बाधा आ जाती है, कोई भी अच्छा सोच रखने से उसको उसके ऊपर बाधा आ जाती है, लोगों का नज़र लग जाता है, या घर में कोई वास्तु दोष है, मेरे जीवन में अगर किसी प्रकार का पूर्व जन्म से कुछ बैड कर्माच मेरे जीवन में अगर है, जाने अनजाने में मैंने किसी को दुख दिया है, तो उन तमाम प्रकार की जो ऑब्स्टाकल्स है, बाधाएं हैं, इन सभी से मुझे आज मुक्ति दे दीजिए। सभी बाधाओं को रिमूव कर दीजिए। रिमूव ऑल ऑब्स्टाकल्स फ्रॉम माय लाइफ। ऐसे प्यार करते हुए आप धीरे धीरे ध्यान साधना में अपने आप को लगाएं। लंबी गहरी सांस अंदर, और वो सांस धीरे धीरे बाहर जाता हुआ आप देख पा रहे हैं। जब आप इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर ले रहे हैं, वो सांस शरीर की सभी रोम रोम में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। टेक ए डीप ब्रेथ एंड फील कीजिए कि वो सांस शरीर के पूरे सिस्टम में, पूरे ऑर्गन्स में पहुंच रहा है, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक। और जब सांस को आप छोड़ रहे हैं, शरीर के सभी अवरोधों को, विकारों को, नेगेटिव थॉट्स को, विचार को जीवन से, शरीर से बाहर जाता हुआ अनुभव कीजिए। और आप धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब मैं हम सब की उन्नति प्रगति के लिए मैं उस परमेश्वर की वो ऊर्जा को आवाहन करने जा रहा हूं आप सबके लिए, मेरे लिए। अनुभव कीजिए, फील कीजिए। दिव्य शक्तियों को आह्वान करने से पूर्व मेरे साथ उन शब्दों को दोहराइए, मेरे साथ कहिए। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपका अनन्य भक्त और सेवक हूँ। आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ एवं अपने हर बुरे कर्म एवं विचारों के लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। आज मेरे पास जो भी है आपकी कृपा से है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं आपका अनन्य भक्त और सेवक हूँ। आपके चरण में सादर प्रणाम करता हूँ एवं अपने हर बुरे कर्म के एवं विचारों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज मेरे पास जो भी है वो आप सबकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से है। इसके लिए आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए आप उन दिव्य शक्तियों को आह्वान कीजिए। मन ही मन पुकारिए, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, हे कान्हा जी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, गिव मी योर फुल एनर्जी पावर। आपकी डिवाइन दिव्य शक्ति मुझे जरूरत है इस समय। मैं आपको पुकार रहा हूँ, आपको आह्वान कर रहा हूँ। आपकी दिव्य शक्तियों को मेरे अंदर प्रवेश कराने की कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, गिव मी योर ऑल डिवाइन एनर्जी टू मी फॉर बिल्ड माई
लाइफ, मेरे जीवन को मैं गढ़ सकूं, मेरे जीवन को मैं संवार सकूं, मेरे जीवन की जो पर्पोज है, जो उद्देश्य है, उसको मैं प्राप्त कर सकूं और इस संसार की एक नंबर वन हीलर बन सकूं, एक नंबर वन बिजनेसमैन बन सकूं, अपने आप को इस संसार में साबित कर सकूं। जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे आज दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए। और मेरे जीवन से हर प्रकार का बाधाएं हैं, वो बाधाओं का कौन सा कहाँ से मैं नाम लूं, ए टू जेड, ए अक्षर से प्रारंभ करते हुए जेड अक्षर तक जितने भी मेरे जीवन से, जिनका नाम मैंने सुना भी नहीं है, मुझे ज्ञात ही नहीं है, जाने अनजाने में मेरे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, हे परमेश्वर, हे कृपा निधान, हे वाहे गुरु, हे कान्हा जी, प्लीज 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 रिमूव माई ऑल ऑब्स्टाकल्स। प्लीज मेरे जीवन से समस्त बाधाओं को आज रिमूव कर दीजिए और साबित कर दीजिए कि आप वास्तव में हैं। वास्तव में आपको अगर दिल से पुकारा जाए तो आप सुनते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए आपके आह्वान किया जाए उस उद्देश्य को पूर्ण होता है, पूर्ण होती है, सिद्धि होती है। सो हे परमेश्वर, मैं अपने हृदय कमल से, मन से, हृदय कमल से, वचन से, पूरे शरीर के रोम रोम से आपका आह्वान करने जा रहा हूँ। आपको मैं पुकार रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर ऑल एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी। वो सारी दिव्य शक्तियों को आज मेरे रोम रोम प्रतिरोम में स्थापित कर दीजिए। नाउ इमेजिन दैट ब्रह्मांड से एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी हम सब की मदद करने के लिए, आप सब की मदद करने के लिए धीरे धीरे एक सुनहरे रंग की प्रकाश के रूप में आपके पास पहुंच रहा है। फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, मानस पटल पर देखिए, ब्रह्मांड से एक सुनहरे रंग की प्रकाश जो बहुत ही पावरफुल है, जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की ताकत रखता है, वो धीरे धीरे बादलों को चीरते हुए हमारे समक्ष प्रकट हो रहा है। फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, अपने मानस पटल पर चित्रण बनाइए। देखिए बादलों से चीरते हुए वो दिव्य प्रकाश, सुनहरे रंग की डिवाइन अलमाइटी पावर आपके सर से होता हुआ, माथे से होता हुआ आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है। आपके आभा मंडल को स्पर्श करता हुआ धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, पूरे शरीर के सिस्टम में फील कीजिए उन सुनहरे रंग की प्रकाश को। फील कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फील कीजिए, यही वो समय है। टेक ए डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस भरिए, सांसों को छोड़िए एंड फील कीजिए एंड इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन कीजिए। जो तकनीक आप जानते हैं, जिस विद्या को आप सीखे हैं, पूरे सर से लेके पांव तक फील द गोल्डन डिवाइन एनर्जी। वो धीरे धीरे सर से होता हुआ आपके शरीर के सिस्टम में प्रवेश हो रहा है, आपके आभा मंडल को शुद्ध कर रहा है, शरीर को शुद्ध कर रहा है। जैसे हम छोटे बच्चे को नहाते हैं, हम नहा रहे हैं सुनहरे रंग की प्रकाश से। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। फील कीजिए डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप इस समय फील कर रहे हैं जैसे जैसे वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपके माथे को छू रहा है, माथे की सभी परेशानियां दूर हो रही है। आपकी 100 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स में आपके ब्रेन में प्रवेश हो रहा है। ब्रेन की सारी न्यूरॉन्स को, सारी प्लास्टिसिटी को, सारी न्यूरोसिटी को दूर कर रहा है। आपके ब्रेन की सारी ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है। आपको आनंद आ रहा है, आपको वहां आनंद की प्राप्ति हो रहा है, क्योंकि आपने उस परमेश्वर की हीलिंग करने की ऊर्जाओं को, सपोर्टिंग करने की ऊर्जाओं को आह्वान किया है।
और वो हमारे सिस्टम में प्रवेश हो रहा है, शरीर में प्रवेश हो रहा है, सर की चारों तरफ, भीतर बाहर सुनहरे रंग की प्रकाश से घिरा हुआ देखिए। और साथ ही साथ आपके माथे पर, आपकी दोनों आंखों पर, आपकी आंखों की आईसाइट अच्छा हो रहा है, आपकी विजन की शक्ति बढ़ रहा है। विजुलाइज कीजिए। धन समृद्धि से संबंधित मन में जो नेगेटिव विचार्स है, नेगेटिव थॉट्स है, वो दूर हो रहा है, वो सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तन हो रहा है। फील कीजिए, अनुभव कीजिए। आंखों से उतरता हुआ, ब्रेन की हर एक न्यूरॉन से उतरता हुआ, सबको रेजुमेनेट करता हुआ, रीएक्टिवेट करता हुआ। आपकी गाल, नाक, होठ, जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन को हील करता हुआ, उनमें दिव्य चेतनाओं को जागृत करता हुआ आप अनुभव कर रहे हैं। वो सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे गर्दन से होता हुआ आपकी दोनों कंधों में उतर रहा है। कंधा बहुत हल्का महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए, आपके दोनों कंधे बहुत ही हल्के हो चुके हैं। कंधों की सारी परेशानियों को दूर करता हुआ, सारी बाधाओं को दूर करता हुआ, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, सबको हील करता हुआ, सबको दूर करता हुआ, जीवन में नई नई आशाएं, नई नई उम्मीद को भरता हुआ, सकारात्मक सोच का विकास करता हुआ, धीरे धीरे कंधों से होता हुआ दोनों आर्म में, बाहू से होता हुआ दोनों हाथ, एल्बो, हाथों की उंगलियों तक, पाम तक, उंगलियों की नाखून तक दिव्य प्रकाश को, दिव्य सुनहरे रंग की प्रकाश को फील कीजिए। हाथों की रोम रोम प्रतिरोम में वो प्रवेश होता हुआ, वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य चेतनाएं आपको निरंतर सुख की प्राप्ति करता हुआ फील कीजिए। फील कीजिए, जैसे जैसे आप आत्मविश्वास के साथ फील करेंगे, वो दिव्य शक्तियां उतने ही आपके भीतर चमत्कार, मिराकिल्स रूप में आपकी कार्य को पूर्ण करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो सुनहरे रंग की प्रकाश, वो हीलिंग करने की ऊर्जा, वो हमारी समृद्धि शक्तियों को बढ़ाने की ऊर्जा, सभी विचारों को, पंच विचार, जो नेगेटिव विचार्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको दूर करता हुआ, रिमूव करता हुआ, धीरे धीरे आपके कंधों से फिर से विजुलाइज कीजिए वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपके छाती में, आपके आपके चेस्ट, आपके फेफड़े, लंग्स, पैनक्रियास, हार्ट, शरीर का पिछला भाग जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन से लेके आपकी निचले भाग तक सुनहरे रंग की प्रकाश आपका जो L3, L5, L6 की समस्या है, उस समस्याओं को दूर करता हुआ, कमर में अगर किसी दर्द का शिकायत है उसको दूर करता हुआ फील कीजिए वो सारी दर्द दूर हो चुकी है इस समय, क्योंकि ये हीलिंग करने की ऊर्जा है, ये समृद्धि को बढ़ाने की ऊर्जा है, ये जीवन की रोम रोम प्रतिरोम से समस्त नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की ऊर्जा है। रोम रोम प्रतिरोम में पॉजिटिव बातों को भरता हुआ, पॉजिटिव सोच को भरता हुआ, डिवाइन एनर्जी शक्तियों को जागृत करता हुआ। रोम रोम प्रतिरोम में आपके पानक्रियाज में, आपके पेट में, आपके गॉड्स ब्लैडर में, आपके लंग्स आते जो है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, सभी के अंदर जो सभी बैक्टीरियाज हैं उस बुरे बैक्टीरियाज को मार रहा है, और जो सकारात्मक बैक्टीरियाज है जो हमारे शरीर को निरंतर सेवा करते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ करने की सकारात्मक सोच वाली बैक्टीरियाज को पैदा कर रहा है, और सर से लेके पांव तक सारा शरीर को हील करता हुआ, हीलिंग करता हुआ, शुद्धता के वातावरण में भरता हुआ देखिए। रोम रोम प्रतिरोम दिव्य प्रकाशों में भर रहे हैं आप, दिव्य चेतनाओं में भर रहे हैं।
जस्ट फील कीजिए, फील माय डियर फ्रेंड्स, पूरे शिद्दत से, पूरे समर्पण की भाव से उस भाई गुरु में, कान्हा जी में, अल्लाह में, जीसस में, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप साधना करते हैं, उन पे समर्पित कर दीजिए सारी थॉट्स को। आज एक मौका तो देके देखिए, एक विश्वास करके देखिए, वाकई में हमारे जीवन से सारी सुख दर्द, सारी दर्द, सारी दुर्दशा, सारे ऑब्स्टाकल, सारे अवरोध दूर होता हुआ अनुभव कीजिए। वो सारी पंच महाशक्तियां हमारे सामने मौजूद हैं और एक एक को चुन चुन कर जीवन से सारी नेगेटिविटियों को, सारी बाधाओं को, सारी ब्लॉकेजेस को वो हमारे शरीर से हटा रहे हैं, शुद्धता की नई परिकाष्ठा को जन्म दे रहे हैं। असंभव कार्य को संभव करने के लिए वो आए हैं। जस्ट अपने आप को समर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में नई उम्मीद जागता हुआ, नई किरण उगता हुआ, नया सूरज आपके जीवन में नई ऊर्जाओं को लाता हुआ अनुभव कीजिए। जब अर्जुन ने अपने जीवन की रथ को कान्हा जी को समर्पित कर दिया, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया, और जब स्वयं कान्हा जी, कृष्णा जी अर्जुन के रथ का सारथी बने, तब अर्जुन को विजेता बनने में कोई रुक नहीं सका। इसीलिए आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी आत्मिक शक्तियों को सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए उस परमात्मा रूपी जो बुद्धि है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परम शक्ति है, उसके हाथों में आपकी रथ की लगाम को दे दीजिए। और देखिए, जब परमेश्वर आपकी इस रथ को सवार करते हैं, रथ की सारथी बनते हैं, तो आपको वो अपने तरीके से आपकी उस पराकाष्ठा की, उस सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को छूने के लिए वो आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन प्रदान करते हैं। तो सारी तन मन से उस परमेश्वर रूपी सारथी को अपना रथ का लगाम दे दीजिए और समर्पित हो जाइए। देख रहे हैं, जब आप इस जीवन रूपी रथ का सारथी स्वयं परमेश्वर बनते हैं, स्वयं कान्हा जी बनते हैं, तो आपको सुख आनंद प्राप्त होने लगते हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त होने लगते हैं, मनचाहा खुशी को अनुभव कर सकते हैं। आप इस दुनिया को जीतने की क्वालिटी, काबिलियत, आपके अंदर जोश, हौसला भर जाता है। दिगंबरों का भांति आपका जीवन होता है, महर्षियों का भांति आपका जीवन होता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारा उन्नति प्रगति कैसे होगा, कैसे रास्ता में होगा। जीवन की हर पग पग में सफलताओं की प्राप्ति होता है जब हमारा रथ का सारथी स्वयं परमेश्वर, स्वयं कान्हा जी बनते हैं। तन मन से, पूरे समर्पण के भाव से अपने रथ की भार डोर उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हे परमेश्वर, आप ही एक सहारा हैं, तू ही एक सहारा है, तू ही एक भरोसा है। हे परमेश्वर, हमारे इस जीवन रूपी रथ की सारथी आप बने और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए, जिसके लिए आपने हमें जन्म दिया है, जिसके लिए हमें इस कर्म लोक में हमें भेजा है, उसको सार्थक बनाने की हमें मदद कीजिए। आप देख रहे हैं, आपके जीवन रूपी रथ का
सारथी जब परमेश्वर बनते हैं, आपको एक सुनहरे रंग की प्रकाश भरा जंगल की ओर आपकी रथ को ले जा रहे हैं। वो परमेश्वर आगे आगे, डिवाइन लाइट आगे आगे, और आप पीछे पीछे, परमात्मा आगे आगे, आत्मा पीछे पीछे जाता हुआ देखिए। ये परमात्मा रूपी सारथी हमारे इस जीवन की रथ को धीरे धीरे एक सुनहरे रंग की प्रकाश के अंदर ले जा रहे हैं, जहां घना जंगल है, और उस घने जंगल में जितने भी पेड़ पौधा हैं सब सुनहरे रंग की प्रकाश में है। आप देख रहे हैं हमारे जैसे बहुत सारे साधक वहां पर साधना करते हुए देखिए, और देख रहे हैं धीरे धीरे उस जंगल के अंदर एक सुनहरे रंग का फील्ड है। सुनहरे रंग का फील्ड, सुनहरे रंग की फील्ड के अंदर, स्टेडियम के अंदर, उस स्टेडियम के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जंगल है, सब सुनहरे रंग की प्रकाश में है, सुनहरे रंग की रंग में रंगे हुए हैं। फल फ्रूट्स, पेड़ पौधे, वहां बसे हुए हर जीव जंतु, हर साधक सुनहरे रंग की प्रकाश में हैं, और आप भी सुनहरे रंग की प्रकाश में रंग चुके हैं। ये सुनहरे रंग की प्रकाश, ये डिवाइनिटी एनर्जी हमें हमारे जीवन की सर्वोच्च उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए ही है। आपकी रथ की पहिया धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर प्रवेश होता हुआ देखिए, और सामने कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप जहां पर हैं वहां पर एक सुंदर नदी है। नदी का पानी भी सुनहरे रंग की प्रकाश में है। सुनहरे रंग की प्रकाश भरी उस जल आपके पैरों को टच कर रहा है। इमेजिन कीजिए वो सुनहरे रंग का नदी, नदी का जल आपके पैरों को टच कर रहा है, और जैसे जैसे ये जल आपकी दोनों कमल कमल पैरों को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, आपके अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है, सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। धन से संबंधित, अपने कर्मों से संबंधित, अपने पिछले जन्मों से, बैड कर्मास से आपको मुक्ति मिल रही है, मोक्ष मिल रही है। इमेजिन कीजिए इस जन्म में, जन्म से लेकर आज तक जितने भी जाने अनजाने में हमारे द्वारा अगर गलत कार्य हो चुका है, उससे हमें मुक्ति मिल रही है। और साथ ही हमारे पिछले जन्मों से, कई जन्मों से जाने अनजाने में किया गया हमारा बैड कर्मास से हमें मुक्ति मिल रही है। अपने आप को मुक्त होता हुआ देखिए, सारी जंजीरों से, सारी बाधाओं से मुक्त हो रही है हम, मुक्त हो रही है हमारी आत्मा। पूरा शरीर सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर होता हुआ अनुभव कीजिए, फील कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने आप को देखिए दिव्य चेतनाओं में, दिव्य एनर्जियों में भरता हुआ देखिए। और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी आत्मिक शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। ये डिविनिटी की एनर्जी है, ये हमारे अंदर की शक्ति है, ये परमेश्वर की दिए हुए शक्ति है, जो हमारे जीवन से सभी धन की अवरोधों को हटा रही है, जीवन की हर मंगल कार्यों को सिद्ध कर रही है। अपने आप को उपचार होता हुआ देखिए, अपने आप को परम शक्तियों में रूबरू होता हुआ देखिए, और
आपकी सभी बिगड़े कार्य सही हो रहा है। आपने जो जो कार्य को संकल्प किया है करने के लिए, वो सही दिशा में बढ़ रहा है और जीवन की हर प्रत्येक पल पल की सफलता आपको हमको प्राप्त हो रहा है। जस्ट विजुलाइज कीजिए और आपकी दिव्य चेतनाएं और अधिक फैलता हुआ बढ़ता हुआ जीवन की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को प्राप्त होता हुआ देखिए। वो नदी का पानी अभी भी आपकी पैरों को टच कर रहा है और जैसे जैसे टच करता है, हर हर एक टच में, हर एक स्पर्श में आपके अंदर दिव्यता बढ़ता है। टच करता है, इधर दिव्यता बढ़ता है। अनुभव कीजिए दिव्यताओं को बढ़ता हुआ, दिव्य शक्तियों को जागृत होता हुआ और उस दिव्य डिवाइन एनर्जी को धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में वाइब्रेट होता हुआ अनुभव कीजिए। अनुभव करते रहिए। इमेजिन कीजिए और वो दिव्य शक्तियां रिफ्लेक्ट करता हुआ पूरे ब्रह्मांड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे हमारी दिव्य शक्तियां बढ़ता हुआ, वाइब्रेट होता हुआ जा रहा है, उन दिव्य शक्तियों को रिफ्लेक्ट होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में एक रिफ्लेक्शन को बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए। आपके जीवन में पवित्रता का वास हो रहा है। आप पवित्रता की दिव्य शक्तियों से नहा रहे हैं। जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति हमारे जीवन में बढ़ रहा है, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आपकी सभी चक्राज, मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक हमारी जो 7 चक्राज है, प्रमुख चक्राज है, वो जागृत हो रही है, चमक रही है और उसकी चमकता पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट होता है। मूलाधार चक्र लाल रंग की ऊर्जा स्वतः ही जागृत होता है क्योंकि हमारे अंदर वो पवित्रता की शक्ति चरम सीमाओं में आ चुका है। मूलाधार चक्र को गोल गोल घूमता हुआ और उसकी एनर्जियों को पूरा परिप्रकाश करता हुआ देखिए और उसके ऊपर में धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर देखिए जो हमारी सैक्रल चक्र है, वो चमकदार रोशनियों से भरता हुआ ऑरेंज कलर की ऊर्जाओं को चमकदार रोशनियों से, चमकदार किरणों से भरता हुआ, वाइब्रेट होता हुआ आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे सैक्रल चक्र से ऊपर की ओर आइए। मणिपुर चक्र, पीले कलर की प्रकाश, येलो कलर की एनर्जी गोल गोल घूमता हुआ नाभि के आसपास और उसकी चमक पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए, रेजुमिनेट होता हुआ देखिए। साधना की परिकाष्ठा को देखिए। ये एनर्जी, ये दिव्य प्रकाश का खेल कहाँ तक परिव्याप्त हो रहा है, अनंत दूरी तक फैल रहा है। और जैसे जैसे हमारी सभी चक्राज, एक एक चक्राज एक्टिवेट हो रहे हैं, जीवन से, इस संसार से, इस अनंत संभावनाओं से, पूरे ब्रह्मांड से हमारे भीतर धन समृद्धि शक्तियों को हमारे भीतर ला रहा है। अपार धन की द्वार को खोल रहा है, जो सहस्र द्वार है हमारे जीवन को समृद्धिवान बनाने का। सभी द्वार को सभी दिशाओं से ओपन हो रहा है और पूरी यूनिवर्स से, पूरी वातावरण से हमारे भीतर
धन समृद्धि की ऊर्जा प्रवेश हो रहा है। जस्ट फील इट। 3D पिक्चर में देखिए माय डियर फ्रेंड्स। आप हर एक पल, हर एक बीतता हुआ पल में अपने दिव्य शक्तियों को और प्रबल और प्रबल और प्रबल और प्रबल, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर होता हुआ अनुभव कीजिए, देखते रहिए, फील कीजिए। फीलिंग्स करने की क्षमताओं को बढ़ाइए, एलो कीजिए, मन ही मन दोहराइए, मैं एलो करता हूँ, मैं अपने आप को एलो करता हूँ, मैं अपने आप को सजग करता हूँ। इस ब्रह्मांड की सभी डिवाइन एनर्जी को, हील करने की ऊर्जाओं को, समृद्धि की ऊर्जाओं को, धन समृद्धि यश प्रतिष्ठाओं की ऊर्जाओं को, एबंडेंस को, मनी को, धन को मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को सिद्धि प्राप्त करें, मुझे सफलताओं की चरम सीमाओं में पहुंचाएं। I allow myself to accept all divinity energy, all divine energy. I accept easily and effortlessly. मैं एलो करता हूँ अपने जीवन में समृद्धि को, समृद्धि की शक्ति को, समृद्धि की डिवाइन एनर्जी को मैं एलो करता हूँ। मेरे अंदर में स्थापित हो जाएं, मेरे अंदर रोम रोम प्रतिरोम में आप बस जाएं और मुझे परम ऊर्जा शक्ति का अनुभव कराएं। जो डिवाइनिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा है, उनमें मुझे रूबरू कराइए, मुझे फील कराइए, मुझे अनुभव कराइए। जब ऐसे संकल्प को दोहराते हैं, आप देख रहे हैं आपके जीवन में अपार सुख शांति समृद्धि आ रहा है, आपके जीवन बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अपने जीवन को बदलता हुआ देखिए, अपने शरीर का रंग को बदलता हुआ देखिए, अपने स्किन की एनर्जियों को बदलता हुआ देखिए। आपका पूरा शरीर सुनहरे रंग के प्रकाशों में रंग चुका है। रोम रोम प्रतिरोम, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, पूरा शरीर अंदर बाहर चारों तरफ वातावरण में सुनहरे रंग के प्रकाश में भर चुके हैं आप। चारों तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश, डिविनिटी एनर्जी जो हमें सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठाओं को हमारे जीवन में लाने के लिए आई है, देने के लिए आई है, प्रदान करने के लिए आई है। जस्ट फील इट। आपके जैसे कई साधक इस समय आपके आसपास बैठे हुए हैं, वो साधना कर रहे हैं और सबको सिद्धियां प्राप्त हो रही है। सिद्धि प्रदान करने की देवी अष्ट भवानी माँ दुर्गा आपके सामने है, आपको देख रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटी को देख रहे हैं, कैसे आप ध्यान कर रहे हैं, कैसे आप अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, और उनकी सभी शक्तियों को देने के लिए वो सज हो चुके हैं, वो प्रसन्न हैं, हमें आज वरदान देने के लिए आई हुई है। अष्ट शक्तियों को प्रदान करने की क्षमता है उनमें, नव निधियों की शक्तियों को प्रदान करने की क्षमताएं हैं उन्हें, आज वो हमें दे रहे हैं। अष्ट सिद्धियों को, नव निधियों को प्राप्त कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए नवधा शक्ति को, नवधा भक्ति योग को, और जीवन की हर ऊंचाइयों को छू लीजिए। अपने जीवन में सिद्धियों को प्राप्त कीजिए। सिद्धियां, सफलता, विकास, उन्नति, प्रगति, धन, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा निरंतर लगातार हमारे जीवन में आ रहा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट इट। और जैसे जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा शरीर, हमारे आध्यात्मिक शरीर, हमारी स्पिरिचुअलिटी शरीर धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। अपने आप को ग्रोथ करता हुआ देखिए, वाइब्रेट होता हुआ देखिए, अपनी वाइब्रेशन की शक्तियों को संपूर्ण रूप से जागृत होता हुआ देखिए, और धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। अनंत ब्रह्मांड में हम व्याप्त हो रहे हैं, नस नस में आनंद को जीते हुए, आनंद को अनुभव करते हुए, परमानंद सुख को अनुभव करते हुए
चेहरे पर खुशी की वातावरण को रखते हुए एक्सेप्ट कीजिए इस पूरे संसार की सभी सकारात्मक शक्तियों को, प्यूरिटी को, पीस को, आनंद को, प्रेम को, करुणा को उतरता हुआ फील करता हुआ। मैं समृद्ध में हूं, मैं समृद्ध में विश्वास करता हूं। आई एम ए अपॉर्चुनिटी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अपॉर्चुनिटी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। मैं एक धन चुंबक हूं, मैं सफलताओं का चुंबक हूं, मैं अपॉर्चुनिटियों का चुंबक हूं। चुंबक जैसे लोहे को टानती है, लोहे को आकर्षित करती है। आप देखिए अपने आप को एक चुंबक बनता हुआ, एक स्पिरिचुअल चुंबक बन चुके हैं और इस संसार से, इस यूनिवर्स से सारी सकारात्मक शक्तियों को अपने तरफ आप खींच रहे हैं, अपने तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और वो तमाम सिद्धियां, शक्तियां हमारे जीवन में आ रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। वी आर द नंबर वन हीलिंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस पूरे यूनिवर्स से हम सबसे अधिक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं, सबसे अधिक एबुंडेंस में धारण कर चुके हैं, समृद्धियों को धारण कर चुके हैं, सारे नए नए अपॉर्चुनिटी को हम पैदा कर पा रहे हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ देखिए, सबके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो चुका है। कई प्रकार की भाषाओं को जान पा रहे हैं, पेड़ों से हम बात कर पाते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को हम सीख पा रहे हैं, क्योंकि हम डिवाइन फॉरेस्ट में हैं, डिविनिटी के फॉरेस्ट में हैं। यहाँ सब कुछ संभव होता है। आप देख रहे हैं आपके साथ साथ आपके आसपास कई प्रकार के जीव जंतु आपके पास पास हैं, वो भी सुनहरे रंग की प्रकाश में हैं। आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि आपने आज उस सिद्धाश्रम को जाने की क्रियाओं को हासिल कर लिया है। जब कोई साधक अपनी साधनाओं से सर्वश्रेष्ठ बनता है, सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वही साधक सिद्धाश्रम में प्रवेश करता है। सिद्धाश्रम यानी सिद्ध पुरुषों का आश्रम। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, उस सिद्धाश्रम की यात्रा करते हैं। आज मौका मिला है, आज रब से परमिशन मिल चुका है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक बार डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे, उस सिद्धाश्रम में प्रवेश करेंगे। आज अभी इसी समय मैं आपके साथ हूँ। सारी शक्तियां, सिद्धियां हमारे साथ हैं। सिद्धि की देवी बाघ सिद्धियों को प्रदान करने की देवी आज हमारे साथ है। अपने आप को एक ब्लू कलर की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश होता हुआ देखिए। एक डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा जो हमारी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है। वो डिवाइनिटी एनर्जी हमारे रोम प्रतिरोम में आ रही है और हमारी जो प्रमुख 3 चक्राज है, हमारे हृदय चक्र को जागृत कर रही है, हृदय चक्र को एक्टिवेट कर रही है। हृदय चक्र का रंग हरा रंग है, ग्रीन कलर की ऊर्जाओं को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। अपने हृदय में आपके इष्ट देव को बैठाइए, कान्हा जी को बैठाइए, अपने जिस देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, अपने गुरुजन को अपने हृदय चक्र में बैठाइए, विराजमान कीजिए। देखिए आपके हृदय के मन मंदिर में आपके वाहेगुरु, आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं और आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। उस सिद्धाश्रम की जाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी समस्त शक्तियां हमें दे रहे हैं ताकि हम आसानी से सिद्धाश्रम जा सकें। सिद्धाश्रम में कुछ पल रहकर हम वापस आ सकें, आत्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी कर सकें और वहां जाने से हमें हमारी सभी पूर्व जन्मों की सभी घटनाओं को हम याद कर पाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान को हम देख पाएंगे, अनुमान कर पाएंगे, अपने वर्तमान को संवारते हुए फ्यूचर को हम संभाल पाएंगे।
तो चलिए उस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, सिद्धाश्रम की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाइए मेरे साथ। आपके हृदय चक्र जागृत हो चुका है। हृदय चक्र से धीरे धीरे आपकी विशुद्धि चक्र जागृत होता हुआ देखिए। हल्का नीले रंग की प्रकाश, बाग देवी वहां पर विराजमान करते हैं, माता सरस्वती विराजमान करते हैं, शिव पार्वती विराजमान करते हैं। जब कोई साधक विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर लेता है, सिद्धि कर लेता है, उसके मुख से निकला गया, उसके मुख से हर एक शब्द सत्य होता है। उसके मुख में हर एक शब्द जो बाहर निकलता है वो सत्य होता है, सिद्धि होता है। सिद्धियों को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र पे ध्यान कीजिए। अंजना चक्र आज्ञा चक्र की रंग है डार्क ब्लू कलर की एनर्जी, गाढ़े नीले रंग के प्रकाश को और अधिक प्रबल से प्रबल होता हुआ वहां पर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होता हुआ देखिए, जिसको थाड़े कहते हैं। थाड़े की शक्ति प्राप्त हो रहा है, सिद्धि की देवता प्राप्त, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धियां प्राप्त होता हुआ देखिए, अपने आप को क्राउन चक्र में स्थापित कीजिए। जामुनी रंग की ऊर्जाओं में आपके सर की चोटी के भाग में अपने आप को स्थित कीजिए और वहीं से एक स्पिरिट, एक लाइट जो सिद्धाश्रम तक जाता हुआ, उस रास्ते में हम धीरे धीरे, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं। एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा। जैसे ही हम 1 पहुंचेंगे, अपने आप को आप विजुलाइज कीजिएगा सिद्धाश्रम में आ चुके हैं, सिद्धाश्रम में विराजमान कर चुके हैं। सिद्धाश्रम महर्षियों का स्थान है, सिद्ध आत्माओं का, परमात्माओं का स्थान है, जहां वो निरंतर अमृत की पान करते रहते हैं, नस नस में अमृत का पान करते हैं और अनंत काल तक जीवित रह पाते हैं। वो स्थान है सिद्धाश्रम। महर्षियों का वरदान है, महर्षियों का सुरक्षित स्थान है। हर युग में जिंदा रहने की शक्ति उस सिद्धाश्रम में प्राप्त होती है। चलिए मेरे साथ एक एक कदम को 10, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं मेरे साथ। हर एक कदम में नए नए अवसरों को प्राप्त करते हुए सिद्धाश्रम की ओर अग्रसर होते हैं। वो सिद्धाश्रम जहाँ भरपूर दिव्य शक्तियां भर पड़ा हुआ है, जहाँ डार्क ब्लू कलर की एनर्जी होती है, गाढ़े नीले रंग की प्रकाश होता है, जहां हमें संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है, जहां हमें अमृत की शक्ति प्राप्त होती है। वहां पर हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस स्थान पर आ रहे हैं मेरे साथ। चलिए ऊर्ध्वगामी हो जाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और एक एक कदम बढ़ाइए। 9, 8, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, मेरे साथ हैं आप। 7, 6, 5, और डीपर, पूर्ण गहराई के साथ। 3, 2, 1। विजुलाइज कीजिए, अपने मानस पटल पर देखिए, आप सिद्धाश्रम में हैं। आपके भांति अनन्य भक्त इस स्थान पर साधना में नील हैं, साधना में मस्त हैं। उन्हें रोज अमृत की रस प्राप्त होता हुआ देखिए। अमृत को बांटते हुए अमृत देव हमारे सामने हैं। परम ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, परमेश्वर हमारे सामने हैं। उनसे, उनकी ऊर्जाओं से निरंतर उन ऊर्जाओं को पान कीजिए और अपने आप को, उस संजीवनी शक्तियों को अपने जीवन में उतारने का एक मौका दीजिए। देखिए, निरंतर झरना हमारे जीवन में, हमारे मुखमंडल से होता हुआ पूरे शरीर में, पूरे सिस्टम में उतर रहा है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये निराकार स्वरूप में है। आप निराकार स्वरूप में हम देख रहे हैं। यहीं से आकार स्वरूप का जन्म लेता है। यहीं से हमारे कर्मा के अनुसार हम धरती में जन्म लेते हैं।
माँ की कोख को चुनते हैं हमारी कर्मा के अनुसार, हमारी साधना के अनुसार। आप इस स्थान पर हैं जहाँ डिसाइड होता है कौन सा आत्मा किस गर्भ में जाएगा, उसका कर्मा कैसा होगा, उसके कर्म का फल को वो भोगेगा, कितने साल तक उसका आयु रहेगा। वहीं से सब डिसाइड होता है जहाँ पर आज हम हैं। ये सिद्धाश्रम है, ये अनंत ऋषियों का, महर्षियों का वास स्थान है, परमानेंट घर है ये। इस स्थान पर जो साधक एक बार आ जाता है वो जन्म कर्मों से मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े साधक को देखिए, मुनि ऋषि को देखिए, यहाँ पर हैं, आत्मिक रूप में हैं। आप देख रहे हैं हम जितने ज्ञान इस जन्म में लिए हैं, गौतम बुद्ध जी को आप देख रहे हैं, उनकी आत्मा को देख रहे हैं, कान्हा जी को देख रहे हैं, हर विशिष्ट अवतारी पुरुष को देख रहे हैं, यहीं पर सब हैं और सब ध्यान में लीन हैं। कुछ पल के लिए हम भी यहाँ पर लीन होते हैं ध्यान समाधि में। आप आपका स्थान देखिए, आपका नाम लिखा हुआ होगा, वहां पर बैठिए, अपने स्थान पर बैठ जाइए और कुछ पल के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और उस परमेश्वर की सारी निरंतर अमृत की झरना को पान कीजिए। मैं समृद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परम ऊर्जा हूँ। यहाँ आते ही इसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप परमात्मा के साथ रूबरू होते हैं, परमात्मा की सारी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं। जो परमात्मा चुटकी बजाते ही पूरे संसार का निर्माण करते हैं, चुटकी बजाते ही सारी संसार का विनाश कर देते हैं, उनके साथ हम हैं, उनकी हम परम संतान हैं और उनकी सारी शक्तियां हमारे भीतर है। उस डिवाइन ऊर्जा में अपने आप को लीन कर लीजिए, एक हो जाइए। सारे घमंड, सारे अहंकार, क्रोध, मोह, माया को त्याग कर दीजिए और समर्पण की भाव को बढ़ाते हुए उस परम दिव्य शक्तियों के साथ, डार्क ब्लू कलर की ऊर्जाओं के साथ, गाढ़े नीले रंग की प्रकाश के साथ आप मिल जाएं, एक हो जाएं। जब हम एक होते हैं, कौन आत्मा कौन परमात्मा, सब एक हैं, सब एक समान हैं। आप देख रहे हैं आपके भीतर अनंत सृष्टि आपके भीतर है, आपके भीतर ये पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर ही है। आप इस पूरे ब्रह्मांड का आप रचयिता हो, उस पूरी ब्रह्मांड का आप रचनाकार हो, आप ही पालन करता हो, आप ही विनाश करता हो। ये दुनिया जो आप देखते हैं उसका निर्माण आपने ही किया है, आपने ही ऐसी युग की कल्पना की है जो आज आपके सामने होता है, आपके सामने चलता है। तो उस युग को परिवर्तन करने की क्षमता भी आपके पास है, परिवर्तन कर लीजिए। आप अपने जीवन को परिवर्तन करने की क्षमताओं को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पर थॉट कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप कैसा युग चाहते हैं, कैसी सभ्यता चाहते हैं, कैसा सृष्टि को निर्माण करना चाहते हैं। यहीं पर इमेजिन कीजिए। यहाँ पर जो आप इमेजिन करेंगे, जो थॉट्स डालेंगे आपके जीवन में, वो होगा। मैं 2 से 3 मिनट का समय देता हूँ। आप अपने जीवन को रीराइट करने की शक्ति आपके भीतर है, अपने जीवन को बदल पाने की शक्ति आपके साथ है। बदलिए अपनी शक्तियों को। कैसा जीवन चाहते हैं, कैसी रिलेशनशिप चाहते हैं, कैसा परिवार चाहते हैं, कैसी संबंध चाहते हैं, वहीं पर क्रिएट कीजिए। लोभ मोह माया को हटाइए, निष्काम रूप से अपना योजना बनाइए। इस समय मैं समृद्धिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, सबके साथ मेरा संबंध अच्छा हो चुका है, मैं करुणा का सागर हूँ,
मेरे अंदर अनंत दिव्य शक्तियां मेरे साथ मेरे भीतर है, और सभी शक्तियों को मैं जागृत कर चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे भीतर है, मेरे हर सांस में है, मेरे हर रोम रोम में है। आप अपनी इमेजिन पावर से अपने जीवन को बदल पाते हैं। बदलाइए अपने जीवन को, देखिए, विजुलाइज कीजिए, एक 3D मूवी की तरह देखिए आपके जीवन कैसा होना चाहिए, और वो आपके जीवन में हो रहा है। फील कीजिए, अच्छा घर हमें प्राप्त हो चुका है, अच्छे घर में हम रह रहे हैं पूरे परिवार के साथ, और परिवारजनों के साथ हम बहुत खुश आनंद हैं। सब ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, सारी सकारात्मक शक्तियों को अनुभव करते हैं। पवित्रता का वातावरण पूरे चारों तरफ है, पूरा चारों तरफ स्वर्ग की कल्पना कीजिए, सत्य युग की कल्पना कीजिए, जहाँ हर वस्तु सत्य है। जाने आने के लिए आपका अच्छी साधन आपको प्राप्त हो चुका है, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीजों को। इस दुनिया में आते ही, इस दुनिया में जो परमेश्वर ने चमत्कार रूप से जो प्लेस का निर्माण किया है, हर प्लेस को आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, भारत देश से अमेरिका, यूरोप, हर एक देश में आप ट्रैवल करते हैं, और सभी भाषाओं को सीखते हुए सबके साथ मिलने की एक मौका आपको प्राप्त होता है। परमेश्वर ने ये जो गार्डन बनाया है, धरती रूप का जो एक गार्डन बनाया है, उस गार्डन में हम हर कोने कोने में जा पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, सृष्टि को जी पाते हैं। कल्पना कीजिए, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। आपका घर स्वर्ग जैसा वातावरण है, जिस घर में रहते हैं वो घर स्वर्ग है। आपके घर में सभी देवी देवताएं वास करते हैं, सिद्ध पुरुषों का वास स्थली है आपका घर। वो तमाम चीजों को आप विजुलाइज कीजिए, देखिए, और वो जीवन में सत्य होता हुआ पूरे श्रद्धा के साथ उसको अनुभव कीजिए। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं डिवाइनिटी में विश्वास करता हूँ। यहाँ ये सिद्धाश्रम है, यहाँ सब कुछ संभव होता है, और सब कुछ संभव होता हुआ अनुभव कीजिए। हमारा पूरा सिस्टम परिवर्तन हो चुका है, पूरे सिस्टम में पॉजिटिविटी का वातावरण छा चुका है। हम पवित्रवान बन चुके हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, करुणा, परमात्मा की सभी गुण हमारे भीतर स्थापित हो चुका है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर healthy, wealthy and prosperous. We experience well health. ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। हम एकाकार हैं, निराकार रूप में हैं हमें। अब आप जो समय हैं, आप निराकार रूप में हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं आप, सूक्ष्म शरीर की यात्रा में आप हैं, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर में, हर स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिव्यता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सूक्ष्म शरीर की यात्रा से, सिद्धाश्रम से वापस हमारा आकार स्वरूप में हम आते हैं। मैं 1 से 5 गिनती गिनूंगा। जब हम 5 तक आएंगे, आप अपने शरीर के अंदर आ चुके होंगे, जहां से आपने इस जर्नी का प्रारंभ किया था। वो सुनहरे रंग की प्रकाश भरा जंगल में आप आ जाएंगे मेरे साथ, जहां से हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। चलिए सज हो जाइए, सबको धन्यवाद कीजिए।
परमात्मा का धन्यवाद, ऋषि मुनियों का धन्यवाद, साधु संत का धन्यवाद, इस पल का धन्यवाद, इस सिद्धाश्रम का धन्यवाद करते हुए मेरे साथ आइए। समृद्धि को प्राप्त करते हुए, एबंडेंस को धारण करते हुए, अच्छे रिलेशनशिप को धारण करते हुए, स्वर्ग की सभी सुख सुविधाओं को धारण करते हुए मेरे साथ आइए। आ रहे हैं मेरे साथ आप। एक, धीरे धीरे आप मेरे साथ वापस आ रहे हैं सिद्धाश्रम से। 2, आप आ चुके हैं, मेरे साथ हैं आप। 3, 4 एंड 5। आप देखिए, सुनहरे रंग की प्रकाश भरा जंगल में आप हैं ध्यान करते हुए। वो सुनहरे रंग का नदी जल का पानी जो सुनहरे रंग का है, वहीं पर आप देखिए आपके पैरों को छू रहा है, टच कर रहा है। जैसे जैसे वो टच करता है, आपके जीवन में एक सनसनाहट पैदा होता है, एक वाइब्रेट पैदा होता है। वो वाइब्रेट जो आपकी समस्त ब्लॉकेजेस को दूर करने में सक्षम होता है और जीवन से कोसों दूर सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर चुका है, सारे ब्लॉकेजेस को जला चुका है। इस सुनहरे रंग की प्रकाश के तेज से वो सारी ब्लॉकेजेस जल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं और हम एक फ्री लाइफ को जी रहे हैं, हल्का को, आनंद को महसूस कर रहे हैं। उस डिवाइनिटी जंगल को धन्यवाद दीजिए, स्पिरिचुअलिटी की नदी रिवर को धन्यवाद दीजिए, सुनहरे रंग की प्रकाश को धन्यवाद दीजिए और धीरे धीरे मेरे साथ आइए आपके साकार शरीर में। अपने आप को विजुलाइज कीजिए, सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक विजुलाइज कीजिए आपके हर चक्राज को, आपके हर सेल्स को, जो पहले से काफी बेहतर, बॉर्डर और कलरफुल नई ऊर्जाओं को अनुभव करते हुए सर से लेके पांव तक दिव्य चेतनाओं को आप अनुभव कर पा रहे हैं। इस समय आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, अनंत क्षमताओं को आपने धारण किया है। जीवन में हर क्षेत्र में आप विजयी बनते हैं, क्योंकि मेरे साथ दोहराइए, आई एम द रॉक स्टार, आई एम बर्न टू लीड, आई एम बर्न टू विन, आई एम ए विनिंग पर्सन। मैं विजेता हूँ, मैं परमेश्वर का ही संतान हूँ और परमेश्वर की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। विजेता बनने के लिए वो पर्याप्त है। मैं जीवन की हर कठिनाइयों को चीरते हुए अपने क्षमताओं को पूरी दुनिया में स्थापित करता हूँ। मैं परमेश्वर का ही संतान हूँ और परमेश्वर की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। मैं विजेता हूँ। आई एम ए रॉक स्टार, आई एम द लीजेंड, आई एम born to win, I am the opportunity magnet, I am the money magnet, I attract money easily and effortlessly in my life। मैं समृद्ध को अट्रैक्ट कर चुका हूँ और सभी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस को मेरे जीवन से मैं दूर कर चुका हूँ। यस आई एम, यस आई एम, यस यस यस, ऐसा ही हो रहा है। नाउ विजुलाइज कीजिए, सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक, पूरा शरीर, पूरा सिस्टम को, सारी ऑर्गन्स को फील कीजिए कि आप हेल्दी हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं और यंगर और जवान हो चुके हैं। आपके भीतर अनंत शक्तियां, क्षमताएं, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति, प्यूरिटी, प्रेम, ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ हमें प्राप्त हो चुका है पूरे सिस्टम में। और आपकी 100 ट्रिलियन सेल्स में भी आप अनुभव कीजिए, हर एक सेल्स, माइक्रो सेल्स में वो दिव्य शक्तियों को अनुभव कीजिए। आपके शरीर के चारों तरफ देखिए, सुनहरे रंग की प्रकाश का एक कवच बना हुआ है। वो कवच डिवाइनिटी एनर्जी है जो हमें हमेशा निरंतर बल प्रदान करता रहेगा, हमेशा हमें पॉजिटिविटी में रखेगा, हमेशा हमें एक आशा, एक विश्वास हमारे जीवन में पैदा करेगा कि हम सक्सेसफुल हैं, हम ईमानदार हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं और हम एक दिग्विजयी पुरुष हैं। जहां जाते हैं वहां विजय का झंडा फैलाते हुए आते हैं। उस विश्वास के साथ, उस परम सिद्धांतों को लेते हुए आप फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए, टेक ए डीप ब्रेथ और सांसों को छोड़िए। और एक बार सांस भरिए, सांस बाहर कीजिए और सबको धन्यवाद देते हुए, इस जगत का धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, माता पिताओं का धन्यवाद देते हुए, गुरुजनों का धन्यवाद देते हुए, इस धरती माता का धन्यवाद देते हुए, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान की स्थान देवताओं का धन्यवाद देते हुए
वास्तु देवता का धन्यवाद देते हुए आप धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए। आनंद के साथ, परमानंद के साथ सभी दिशाओं का धन्यवाद कीजिए, सभी चराचरों का धन्यवाद दीजिए और प्रसन्नता से दोनों हाथों को रब कीजिए। रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, रब योर हैंड। रब करते हुए उस गर्माहट को पैदा करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, फोरहेड पर रख लीजिए कुछ समय के लिए और उस गर्माहट को पूरी सिस्टम में ले आइए। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक पूरा सिस्टम आपका रीएक्टिवेट हो चुका है, रीजेनरेट हो चुका है और पूरे सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे विश्वास के साथ फिर से दोनों हाथों को धीरे धीरे नमस्ते पोजीशन में ले आइए और एक स्पिरिचुअलिटी मंत्र के साथ पूरे संसार को धन्यवाद प्रदान कीजिए। इस मंत्र के साथ जब तक मैं ना कहूं आंखों को खोलना नहीं है, आंखों को बंद कीजिए और पूरी जगत का कल्याण कामना कीजिए कि जैसे आज हम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः। अब धीरे धीरे विजुलाइज कीजिए अपने आप को एक दिव्य स्वरूप में देखिए। जिस प्रकार महाभारत में भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया था, उसी रूप में आप अपने आप को देखिए कि आपके भीतर इस सृष्टि का सभी कण मौजूद है। आपके भीतर ये समग्र सृष्टि और आप भी सृष्टि के भीतर हो। इस रूप को आपको देखना है और याद कीजिए महाभारत में जब भगवान ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया, धर्म का अर्थ समझाया था। धर्म का अर्थ कर्तव्य, कर्म और सही आचरण है, जो परिस्थितियों और व्यक्ति की भूमिका पर निर्भर करता है। धर्म का अर्थ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में सद्भाव बनाए रखने के लिए सही काम करना है। अर्जुन को भगवान गीता में कृष्ण जी ने
धर्म को कर्तव्य के रूप में समझाया, जो एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करने के लिए उसका कर्तव्य को समझाया। भले ही इसमें अपने प्रियजनों को मारना शामिल, धर्म का सार क्या है, परिस्थितियों के अनुसार क्या कार्य करना, धर्म से परे क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कृष्ण का उपदेश क्या है, पांच सद्भाव क्या है। आज परिस्थिति ये है कि आज जब हम जितने भी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, महर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है लोगों को धर्म में लाना, ध्यान सिखाना, ध्यान की विधियों को, आचरण को समझाना। इससे आज जो धर्म विलुप्त हो रहा है संसार में, धर्म, उसमें उस अधर्मियों को धर्म सिखाना और सद्गुणों को जागृत करना ये तब संभव है जब हम खुद धर्मात्मा बने, खुद धर्म का पालन करना सीखें। तब हमें देखते हुए लोग भी इससे जुड़ते। तो इसी भावनाओं से आप अपने आप को देखिए कि आपके द्वारा आप माध्यम बने। वर्तमान पूरी संसार में आपकी एनर्जी, आपकी दिव्यता, पूरा संसार व्याप्त और सब पहले जैसा, इसको सत्य युग कहा गया है। सत्य युग का निर्माण हो रहा है और सभी लोग शांति, नैतिकता, धार्मिक और सच्चोट सत्कर्म बन रहे हैं। ऐसी ध्यान करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए और अपने आप को परम शक्तियों के साथ देखते हुए धीरे धीरे इस ध्यान साधना से बाहर आते हैं। आप धीरे धीरे साधना से बाहर आते हैं। दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स, गर्माहट को पैदा कीजिए और अपने आंखों में स्पर्श कीजिए दोनों हाथों का और उस गर्माहट को पूरे सर से लेकर पांव तक जाता हुआ देखिए। और आप बिल्कुल इस कलंक को छूके धर्मावतार रोम रोम प्रतिरोम और दिव्य शक्तियों के साथ आप जुड़े हुए हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, पूरे जगत का धन्यवाद। आज के दिन के लिए सबको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे इस ध्यान समाधि से हम बाहर आते हैं। आप सबका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैं आचार्य रखी ग्रैंड मास्टर सोदेव आज के लिए यहीं पर इस ध्यान को फिर कल सुबह एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ। राधे राधे, जय जय।